दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है डीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि अब तक हमने फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे, ठीक है। आज हम करेंगे पेपर थर्ड से। आज का जो टॉपिक रहेगा पेपर थर्ड से रहेगा यूनिट 1 का 1.1, ठीक है। यूनिट 1 का 1.1 करेंगे हम, ठीक है। पेपर फर्स्ट यूनिट 1 का 1.1, ठीक। कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, यानी कि आज हम जानेंगे एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। यानी कि शैक्षणिक आकलन के बारे में, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानेंगे पेपर थर्ड से। दोस्तों पेपर थर्ड का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1-2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना, और बाकी 1-1 नंबर में भी आपका ये आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए एजुकेशनल असेसमेंट क्या है। असेसमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं असेसमेंट क्या है। असेसमेंट मतलब आकलन। आकलन क्या है दोस्तों? आकलन का अर्थ है आंकना, ठीक है ना। किसी के व्यवहार को आंकना, किसी के क्रिया को आंकना, किसी के कार्य को आंकना, ठीक है ना। किसी की हम कह सकते हैं उनकी आदतों को आंकना, ठीक है ना। मैंने उसको आंक लिया है, कहते हैं ना हम, कहावत है कि उसको आंका हुआ है। तो क्या है आंकना? किसी चीज को जानना, किसी के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, आंकनाएं है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, कोई भी हम कार्य करते हैं पहले उसके बारे में सूचना एकत्र करते हैं ना। सबसे पहले उसकी जानकारी करते हैं कि क्या है ये, किसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ठीक है ना। इन सभी सूचनाओं को एकत्र करने के बाद हम किसी भी नतीजे पर या परिणाम पर पहुंचते हैं, है ना। तो क्या है वह एक आकलन हो गया, अवलोकन हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, असेसमेंट हो गया, ठीक है। तो आकलन है किसी भी चीज को आंकना, समझना, उसके बारे में सूचनाएं एकत्र करना और किसी भी एक निश्चय पर पहुंचना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट यानी कि शैक्षणिक आकलन क्या है, ठीक है ना। आकलन के बारे में जाना हमने, शैक्षणिक आकलन क्या है, क्योंकि आपका प्रश्न जो आएगा, प्रश्न आपका इस तरीके से बनेगा, शैक्षणिक आकलन को शैक्षणिक आकलन का अर्थ और उसको परिभाषित करते हुए उसकी आवश्यकताओं को बताइए या आवश्यकताओं को समझाइए। इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा 5 नंबर में, ठीक है ना। 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। हमेशा 2 नंबर में इसकी परिभाषा आती ही आती है, क्योंकि हमारा पेपर पूरा जो है, थर्ड पेपर जो है एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है ना। तो दोस्तों शैक्षणिक आकलन, देखिए सबसे पहले इसकी अवधारणा स्पष्ट करते हैं कि अवधारणा क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। शैक्षिक आकलन की अवधारणा यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ठीक है ना। शैक्षणिक आकलन छात्रों को समझने और उसके लिए आवश्यक सेवाओं को प्रोग्रामिंग के लिए एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि क्या है, शैक्षणिक आकलन के द्वारा छात्रों को समझने, यानी कि छात्रों को समझना। छात्रों को समझने का मतलब हो गया दोस्तों छात्र के बारे में जानना, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता, उसका स्तर, चाहे वो शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, ठीक है ना, या गामक हो, उन सभी का स्तर जानना। एक तरीके से बच्चे के ऊपर पूरी जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। किससे संबंधित होगा? शैक्षणिक से संबंधित होगा। तो शैक्षणिक आकलन जब हो रहा है तो उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र आ जाते हैं, हमारे संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक स्तर हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, है ना, ये सारी चीजें, शैक्षणिक स्तर हो गया, ठीक है, विभिन्न विषयों में। तो इस तरीके से बच्चे को समझना, शैक्षिक आकलन छात्र को समझने और उसके लिए आवश्यक सेवाओं की प्रोग्रामिंग करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि उसको समझने के पश्चात उसके लिए जो आवश्यक है, यानी कि उसकी विशेष आवश्यकता क्या है, बच्चे को समझा, हमने जाना, और उसकी विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं को देखने के बाद उसकी आवश्यक सेवाओं की प्रोग्रामिंग करने के लिए, यानी कि उसको कोई भी प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्व उसकी आवश्यकताएं जो हैं उन सभी को पूरा करने के लिए, सेवाओं को देने के लिए जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं, उस कार्यक्रम की एक सतत प्रक्रिया क्या है, शैक्षणिक आकलन है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इस प्रक्रिया में समस्याओं को निर्दिष्ट करने और स्थापित करने और एक छात्र के बारे में निर्णय लेने के लिए जानकारी का संग्रह और संगठन शामिल है। यानी कि शैक्षणिक आकलन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वही कह रहे हैं इस
प्रक्रिया में समस्याओं को निर्दिष्ट करने और स्थापित करने, यानी कि उन समस्याओं को जानने के बाद और एक समाधान तक पहुंचने के लिए एक छात्र के बारे में निर्णय लेने की जानकारी का संग्रह शामिल है, संगठन और संग्रह शामिल है। यानी कि बच्चे से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो गई, उन समस्याओं को सुलझने के लिए या सुलझाने के लिए या निपटने के लिए या उनके समाधान तक पहुंचने से लेकर सभी जानकारियों का संग्रह है। यानी कि सभी संग्रह, यानी कि इकट्ठा करना, संग्रह करना, उन सभी का संगठन भी इस प्रक्रिया में शामिल है। किसमें? शैक्षिक आकलन में। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं इस प्रक्रिया में निर्णय में स्क्रीनिंग और पहचान से लेकर शिक्षण योजना के मूल्यांकन तक व्यापक दायरा शामिल है। यानी कि शैक्षिक आकलन की प्रक्रिया में कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग, यानी कि जब हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं तो हम विभिन्न प्रकार के टूल्स से या परीक्षण से या जांच से हम उस बच्चे को जानते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न प्रकार की चिकित्सिक, मानसिक और विभिन्न सारी समस्याएं होती है ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो उन सभी चीजों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स हम यूज करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के उपकरण है जिनके माध्यम से हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना। और कह रहे हैं पहचान, यानी कि उनका स्क्रीनिंग, कोई भी टेस्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन से लेकर शिक्षण योजना, यानी कि हम कह सकते हैं एजुकेशन प्लान से लेकर मूल्यांकन तक व्यापक दायरा शामिल है। यानी कि असेसमेंट के द्वारा हम किसी भी बच्चे के बारे में निर्णय लेने से पूर्व उसके अच्छी तरीके से पहचान कर ले, जांच ले उसको, और एक शिक्षण योजना से लेकर उसके मूल्यांकन तक का व्यापक दायरा किस पर निर्भर है? असेसमेंट पर निर्भर है। ठीक है। फिर कह रहे हैं आकलन के उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन उपकरण और विधियों का चयन अलग अलग होता है। यानी कि वो कह रहे हैं आकलन के उद्देश्य से, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे को असेसमेंट किया गया है, जिस बेस पर बच्चे का असेसमेंट हुआ है, उसी के उपकरण और विधियां, यानी कि उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जब बच्चे को प्रोग्रामिंग दे रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे उपकरण रहेंगे, हमारे उसके साथ करने की विधियां रहेंगी। ठीक है ना। अलग अलग चयन होता है। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर आकलन के उद्देश्य के आधार पर, यहाँ पर हम करते हैं बेसिक एमआर हो गया हमारा। ठीक है। बेसिक एमआर, ठीक है ना, हिंदी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, यही है ना। बेसिक एमआर हो गया हमारा। ठीक है। एमआर, ठीक है। FACP हो गया, FACP, ठीक है। BAPS हो गया, ठीक है ना, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आ जाएगा हमारा करिकुलम एक्शन प्लान हो गया। ठीक है। कैप हो गया, और हो सकता है यहाँ उपनयन हो सकता है, आरंभ हो सकता है, पोटेज होता है, MDPS हो गया, MDPS हो गया। ठीक है ना। और क्या है, और कई सारे असेसमेंट टूल्स हैं जिससे हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। आकलन के उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन उपकरण और विधियों का चयन अलग अलग होता है। ठीक है ना। क्योंकि हर आकलन जो असेसमेंट है इनमें भी इवेल्युएट करा जाता है। इन आकलन के द्वारा हम बच्चों को इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकित करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, मूल्य असेसमेंट, यानी कि शैक्षणिक आकलन की अवधारणा थी ये। ठीक है ना। अब जानेंगे हम शैक्षणिक आकलन का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन असेसमेंट। ठीक है। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक आकलन छात्र को निष्पादन स्तर को अच्छी तरह से समझने का एकमात्र साधन है। ठीक है ना। अच्छी तरह से समझने का एकमात्र साधन है। यानी कि शैक्षणिक आकलन क्या है? शैक्षणिक आकलन छात्र की निष्पादन स्तर, यानी कि परफॉर्मेंस लेवल जो है बच्चे का, उसको जानने का, एक तरह से अच्छी तरह से समझने का एकमात्र साधन है। यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट के द्वारा हम किसी भी बच्चे के, किसी भी छात्र या स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लेवल जांचते हैं कि कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, कितना कर सकता है, कितना कर पाएगा और कितने की आवश्यकता है। ठीक है। जिसके माध्यम से छात्र को शिक्षा के लिए सही मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी कि इसके माध्यम से, किसके, शैक्षिक आकलन के माध्यम से छात्र को शिक्षा के लिए सही मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक।
इसी के आधार पर छात्र की प्रगति को जांचा जा सकता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, इसी के आधार पर छात्र की प्रगति को जांचा जा सकता है, यानी कि कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, कितना कर पाएगा, कितना आता है ना। शैक्षिक आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक आकलन क्या है दोस्तों, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होती। इस शब्द का अर्थ है कि शैक्षिक आकलन जो है एक हमेशा और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक एक छात्र शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है ना। शैक्षिक आकलन जो है, जैसे कि अगर हम बात करें, जब बच्चा अपनी आयु के साथ बढ़ता है, अपनी कक्षा में बढ़ता है, ठीक है ना, अपनी शिक्षा में बढ़ रहा है, सबसे प्राइमरी हो गया, प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, फिर वो सेकेंडरी पे जाएगा, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी पे जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, उसका एजुकेशन बढ़ रहा है, उसका एज बढ़ रहा है। तो हर चरण पर बच्चे का आकलन होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच में और व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो वहां पर हर स्तर पर बच्चे का आकलन या छात्र का आकलन किया जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं शैक्षणिक आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम अब मान लीजिए DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक ये एग्जाम है, ये में टेस्ट फाइट करना है, ठीक है ना, DSSB स्पेशल एजुकेशन का। तो स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक पेपर दिया जा रहा है जिसमें हमें असेसमेंट किया जा रहा है कि हमारी ये एजुकेशन एबिलिटी क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज क्या है। वही चीज पूछ रहा है कि एक स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। सेम इसी तरीके से कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई शैक्षिक संबंधी कार्य कर रहा है या सीख रहा है या प्रशिक्षण कर रहा है, तो उसका कभी भी शैक्षिक आकलन ना बंद होता है, ना पूर्ण होता है, ना अंतिम होता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, शैक्षिक आकलन में सूचना संग्रहण करना तथा उस पर विचार विमर्श करना शामिल है। यानी कि शैक्षणिक आकलन में क्या करते हैं हम, सूचना संग्रहण करना, यानी कि छात्र से संबंधित, है ना, उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं, स्तर को ध्यान में रख करके छात्र से संबंधित सभी सूचनाओं को एकत्र करेंगे, संग्रहण करेंगे, उस पर विचार करेंगे। फिर विचार विमर्श करना शामिल है, विचार करेंगे कि इस बच्चे को क्या सिखाया जाए, या ये किस प्रशिक्षण के योग्य है, क्या दिया जा सकता है, या किसकी आवश्यकता है, ठीक है ना, जिससे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि छात्र क्या जानता है। यानी कि शैक्षिक आकलन क्या है, शैक्षिक आकलन में सूचना संग्रहण करना तथा उस पर विचार विमर्श करना है, शामिल है, जिससे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि छात्र क्या जान सकता है या जानता है। विभिन्न माध्यमों का मतलब हो गया यहाँ पर जितने भी हमारे टूल्स हैं, ठीक है ना, उन सभी के माध्यम से हम ये समझा सकते हैं कि छात्र क्या जानता है या उसका स्तर क्या है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। यानी कि ये समझता है कि अपने आप, यानी कि शैक्षिक आकलन में कह रहे हैं छात्र क्या जानता है, क्या समझता है, और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, कि जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि हो। कौन, शैक्षिक आकलन, यानी कि हमारा एजुकेशनल असेसमेंट ये समझा सकता है कि शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये इसका अर्थ हो गया। आप परिभाषा इसकी देखिए दोस्तों, लोगन ने क्या कहा है शैक्षिक आकलन को। शैक्षिक आकलन किसी छात्र की दक्षता के स्तर और प्रगति को जानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का प्रयोग एवं अवलोकन की प्रक्रिया है। यानी कि लोगन ने एक लाइन में समझाया है, शैक्षिक आकलन किसी भी छात्र की दक्षता मतलब जितना उसका स्तर है, ठीक है ना, किसी भी छात्र की दक्षता को जानने, स्तर और प्रगति को जानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का प्रयोग एवं उनका अवलोकन ही क्या है, शैक्षिक
आकलन है। आपको 2 नंबर में ये आपकी परिभाषा हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप जरूर याद कर लें और ये आएगा। और सबसे छोटी जो परिभाषा है लोगन के द्वारा दी गई है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे, लोगन से छोटी कोई परिभाषा नहीं मिलेगी आपको एजुकेशनल असेसमेंट की। तो ये परिभाषा सबसे अच्छी है, सटीक है और स्पष्ट है, इसको आप याद कर लीजिए और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नीड्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। देखिए दोस्तों नीड्स मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपका जब ये क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन आपका बन के ये आता है कि शैक्षणिक आकलन का अर्थ और परिभाषित करते, शैक्षणिक आकलन को समझाते या अर्थ को स्पष्ट करते हुए और परिभाषित करते हुए उसकी आवश्यकताओं को समझाइए, ठीक है ना। उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों यह आवश्यकता है या महत्व है, हमें ये समझाना है। क्या है इसकी आवश्यकता? प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, सभी जानते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी बच्चे अपने आप में अलग है, सभी व्यक्ति विभिन्न है, व्यक्तिगत भिन्नता है ना, सोचने में, समझने में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, और हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक रूप से सभी व्यक्ति क्या है, संरचना के रूप में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भिन्नताएं, स्तर, क्षमता, योग्यता और आवश्यकता अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक छात्र एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होता है, इसीलिए शैक्षिक आकलन आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए शैक्षिक आकलन आवश्यक है, ताकि प्रत्येक छात्र का विस्तार से शैक्षिक आकलन किया जा सके, यानी कि प्रत्येक बच्चे का विस्तार पूर्वक शैक्षिक आकलन किया जा सके। इसमें विस्तार में आ जाएगा शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों का आकलन किया जा सके। इसके माध्यम से हम जान सकेंगे कि छात्र की मानसिक योग्यता क्या है, ठीक है, स्वास्थ्य इतिहास क्या है, वाणी और भाषा श्रवण शक्ति क्या है, ठीक है ना, मनोगामक विकास उसका क्या है, सामाजिक कार्यकलाप, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं शैक्षिक स्तर अन्य आवश्यक तत्वों भी शामिल है इसमें, यानी कि वो कह रहे हैं शैक्षिक आकलन की आवश्यकता इसलिए है कि इसके माध्यम से हम जान सकेंगे कि बच्चे की मानसिक योग्यता क्या है, यानी कि उसकी सोच हो गई, समझ हो गई, तर्क करना, वितर्क करना, विचार विमर्श करना, स्वास्थ्य इतिहास, यानी कि उसका स्वास्थ्य इतिहास से यहाँ पर उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, वाणी और भाषा, यानी कि कोई स्पीच से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, सुनने या बोलने में कोई समस्या तो नहीं है, मनोकामक विकास, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं कैसी हैं, सामाजिक क्रियाकलाप, यानी कि सामाजिक रूप से कितनी क्रियाकलापों को वो जानता है, समझता है, शैक्षिक स्तर, यानी कि शैक्षणिक स्तर उसका कैसा है, कि प्री प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का है, अन्य आवश्यक तत्वों को हम शैक्षिक आकलन के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसलिए हमें ये क्या है, शैक्षिक आकलन आवश्यक है, यह आवश्यकता है इसकी। इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र को शिक्षा की सही दिशा प्रदान की जा सकती है, इसलिए ये आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो इतना इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए अगर ये 5 नंबर में आएगा तो इसको आपने डिटेल में करना है, इसकी अवधारणा भी कम से कम 1 पेज की होनी चाहिए, उसके बाद आप इसका अर्थ जो बताएंगे 1-1.5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो आवश्यकता बताएंगे तो प्रत्येक क्षेत्र को इसमें बताया ना, हम जान सकेंगे, मानसिक, यानी कि हेडिंग डाल के इसको डिटेल में करेंगे, स्वास्थ्य इतिहास को डाल के आप इससे संबंधित सारा डिटेल, यानी कि 2-2, 4-4 लाइनों को आप प्रत्येक क्षेत्र को इसके समझा सकते हैं। तो आपका एक टॉपिक कम से कम 150 शब्दों का आपको करना होगा 5 नंबर में जब आएगा, तो ये अच्छे से कर सकते हैं। बाकी 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप इस डेफिनेशन को याद कर लें। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अगर नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।